इस बिहार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का गजब खेला हो गया। फिर से रिज़ल्ट ही कैंसिल और अपडेट कर दिया गया है। जी हाँ, आज है आपका 25 अगस्त। तो 25 अगस्त को रात में ही अपडेट आपको आ गया है कि इससे पहले जिन बच्चों को सीट अलॉट हुआ था उन बच्चों को रिज़ल्ट में गड़बड़ी पाई गई है, त्रुटि पाई गई है। यानी कि ऐसे बच्चों का सीट चेंज भी हुआ है। कुछ बच्चों को यहाँ पे आवंटन से बाहर कर दिया गया है। 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नाम काट के हटा दिया गया है। यानी कि इन बच्चों को फर्स्ट राउंड में अगर सीट मिला था तो इन बच्चों का नाम ही हटा लिया गया है ना। 7 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नया आवंटन हुआ है और इसके साथ ही कुछ बच्चों को जिन्हें मिला हुआ था उनका नाम सीट से हटा दिया गया है। देखो लेटेस्ट अपडेट क्या है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ पूरा नाम वगैरह के साथ। 27 तारीख से फिर से काउंसलिंग होगी। रिवाइज अलॉटमेंट लेटर 27 से अब आएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 अगस्त को होगा। राइट, पूरा मामला शुरू से समझिए ताकि आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो पाए। देखो वीडियो को प्यार से समझना, क्योंकि इसमें आपका नाम होगा तो फिर समझना ज़रूरी है। बताया जा रहा है कि बिहार राज्य 2024 के सरकारी निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम में रिक्त सीटों पर विज्ञापन संख्या जो दिया गया था, जिसका ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग हुआ था, आपको पता है। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 5 अगस्त को आया था, है ना। 5 अगस्त को आया हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन प्रक्रिया 6 से लेकर 9 तक पूरी की गई थी। कतिपय अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन आलोक में जांचोपरांत यानी चेक किया गया। फर्स्ट राउंड के प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, जिसके कारण फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट संशोधित किया गया है। क्या किया गया है? संशोधित किया गया है। अब इसमें नए चीज़ें होंगी। अब समझिए, संशोधित किया गया रिजल्ट में पाया गया है कि कुल 67 अभ्यर्थियों को जो कि पूर्व के रिजल्ट में सम्मिलित थे, परंतु संशोधित रिजल्ट में उनका संस्थान यानी कि कॉलेज या फिर ब्रांच, है ना, रिमार्क्स में बदलाव हुआ है। आपके कॉलेज और मार्क्स में के लिए बदलाव हो गया है। ब्रांच में 67 ऐसे अभ्यर्थी हैं। राइट, इसके साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि जिन 67 को हुआ है उनका एनेक्सर ए में संलग्न है इसी PDF के नीचे। राइट, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में किसी भी देखो कह रहा फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से किसी संस्थान में नामांकित हैं, है ना। अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है, आपको कॉलेज मिला हुआ है, आप संशोधित रिजल्ट द्वारा उसका आवंटन हुआ है, वैसे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट नामांकित संस्थान से वापस ले लें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप के साथ रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ले लें, है ना। आपको फिर से रिपोर्टिंग सेंटर पे दिनांक 28 तारीख से जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिवेल्यूशन की प्रक्रिया पूरी करनी है। राइट, अब समझिए अब क्या कह रहा है कि जो बच्चे हैं कौन कौन से हैं, और इसमें क्या बताया गया है कि आपको अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से करनी है और उसमें रिवाइज्ड रिजल्ट देखना है ना। और रिजल्ट में 7 ऐसे अभ्यर्थियों का नया आवंटन हुआ है जिसकी पूर्व सूची में नहीं है। तो 7 बच्चों के लिए तो गुड न्यूज़ है और 7 बच्चों के लिए बैड न्यूज़ है ना। 67 बच्चों का चेंजिंग हुआ है, वो अलग मैटर है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जो ए में अनेक्सर बी की सूची में सम्मिलित को निर्देश दिया गया है कि वेबसाइट पे आप क्या करें, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल क्लिक करके अकाउंट में लॉगिन करेंगे और ये समझो रिवाइज्ड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड प्राप्त करेंगे। यानी कि आपको 28 को प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। समझे भाई? अपनी आईडी में सब लोग लॉगिन करो, रिवाइज रिजल्ट देखो, अगर चेंजिंग हुआ है तो मैं नाम भी दिखा दे रहा हूँ किसका किसका है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त करेंगे। ये राउंड 1 में हुआ है। जिन बच्चों को अगर चेंजिंग होता है वो चाहे तो अपग्रेडेशन कर सकते हैं, राउंड 2 में आ सकते हैं फिर से। ये सबके लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जिनका चेंजिंग हुआ है। लेकिन नियम सबको समझना है। पता नहीं आपका नाम ना हो, है ना। उपरोक्त दोनों प्रकार की सूची में यानी कि एनेक्सर ए और बी में दोनों प्रकार की सूची में पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। इनमें अगर आपका नाम है, सीधी बात, ये PDF में अगर आपका नाम है तो आपको DV कराना है हर हाल में। राइट, अगर आपको कॉलेज बदल गया है तो आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं या फिर फ्रीज करके चॉइस लॉक करके, है ना, अपना क्या करेंगे, उसी कॉलेज में DV कराएंगे।
फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट में 7 ऐसे अभ्यर्थी आवंटित थे, इनका क्या हो गया, रिजल्ट से बाहर हो गए हैं। अब बड़ा गड़बड़ हुआ है, यानी 7 बच्चों के साथ खेला हो गया, आवंटन रद्द हो गया, जिस कारण अगर वे अपने पूर्व आवंटित सीट पर नामांकित थे उनका नामांकन भी रद्द हो गया। अगर आपने कॉलेज में डीवी वगैरह कुछ भी करा लिया है, आपको अब वो सीट हटा दिया गया है। वेबसाइट की गड़बड़ी के कारण हुआ था। ऐसे अभ्यर्थियों की सूची है ना एनेक्सर सी में दिया है, हम दिखा रहे हैं। ए बी सी है क्या, ए बी और सी वाले ख़त्म, ए और बी वाले को फिर से डीवी कराना है। बात समझ में आई, सीधी बात है ना। आप क्या करेंगे, सेकेंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे। 7 बच्चे जो हैं, अब देखो ये क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि डाउनलोडिंग अब रिवाइज्ड 27 और 28 को होगा, है ना। 27 और 28 को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डीवी आपको 28 को ही कराना है, समझे। जिन बच्चों का देखो यहाँ पे नाम है, देखो ये एनेक्सर ए है, ए बी हमने कहा था ना, ए और बी, ध्यान से रुको, अभी घबराओ नहीं। ये ए है, एनेक्सर ए है, इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु इंस्टीट्यूट ब्रांच अलॉटेड कैटेगरी रिमार्क्स चेंज, जिनका बदलाव हुआ है, समझे। आपको पहले ये कोर्स मिला था, जैसे एक बच्चे का मैं हम आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ, जीपी अररिया है ना, इस बच्चे का पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिला था, है ना। अब क्या किया है, रिवाइज में जीपी पूर्णिया मिल गया है, अररिया से क्या मिल गया, पूर्णिया मिल गया, है ना। अररिया से कौन सा मिल गया, पूर्णिया कॉलेज मिल गया। और ब्रांच कंप्यूटर साइंस, है ना, सॉरी ब्रांच जो है, देखो कॉलेज भी बदल गया और ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स था, क्या था, ब्रांच इनका बच्चे का जो था क्या था, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉनिक्स मिला हुआ था, लेकिन अब कौन सा मिला है, इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, लेकिन कॉलेज आपका चेंज हो गया है ना। तो आप लोग को क्या करना है कि यहाँ से चीज़ों को चेक कर लेना है। ये 67 बच्चों का डाटा है ना, 67 बच्चों का डाटा है। तो आप लोग अपना नाम आप मिला लें, रोल नंबर मिला लें, देखो आपका रोल नंबर यहाँ से अपना मिला लो, ये रोल नंबर इधर दिया हुआ है, इधर आपका रैंक दिया हुआ है। बात समझ में आई। पहले कौन सा था आपको दिखा होगा, प्रीवियस का रिमार्क्स है, कॉलेज का नाम है, पहले ये था, अब क्या किया है, अब आपको इस साइड आ जाना है। अब रिवाइज्ड कोर्स नेम आपको किस कोर्स में मिला है और किस कॉलेज में मिला है, दोनों चीज़ें आप देख लेंगे, है ना। तो ये 67 बच्चों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हालांकि ये PDF एनेक्सर ए वाले बच्चे हैं, ए वाले बच्चे हैं, यहाँ पे अपना अपना मिला लेंगे भाई। और इसके साथ देखो हुआ है काफ़ी बदलाव, है ना, चेंजिंग हुई है, ओके इस चीज़ को। अब एनेक्सर बी, ए में आपने नाम देखा, अगर आपका है तो ठीक, नहीं एनेक्सर बी में देखिए क्या है, कह रहा है आकाश कुमार मेहता, जैसे ये बच्चा है, इसको क्या हुआ है, कह रहा है क्या है नियम, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव न्यूली अलॉटेड, इन बच्चों को न्यूली अलॉटेड इन रिवाइज्ड फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इनको नया कॉलेज मिल गया है ना। इनको जैसे जीपी किशनगंज मिला था, है ना, अब इनको अलॉटेड कैटेगरी कोर्स नेम कंप्यूटर मिला हुआ था, अब अलॉटेड स्टेटेड न्यू, अपने स्टेटस में जाके चेक कर लेंगे। समझ में आया। ये बी वाले जितने भी बच्चे हैं लिस्ट बी में अपना फिर से न्यू स्टेटस देखेंगे, है ना। अब ये देखो ये 7 बच्चों का नाम है, ये बड़ा गड़बड़ है यार, ये 7 बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है। सी क्या कहता है, सी ये कह रहा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु अलॉटेड एडमिशन हैज़ बीन कैंसिल्ड, जिनका कैंसिल हो गया है, अंशु कुमारी, है ना, सिकंदरा कुमार, अनुज कुमार, दीपू, प्रीति, नवनीता, अमन, इनका फादर नेम का ये है, रैंक ये है, कॉलेज का नाम ये है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपको कॉलेज मिला था बट ये अब नहीं रहा, आप वेट करेंगे नेक्स्ट राउंड का, आपका नाम कट कर दिया गया है, आप अपने कॉलेज से या फिर मेरे वीडियोस का वेट करेंगे। इन बच्चों का नाम कैंसिल कर दिया गया है, इस चीज़ को समझे। नोटिस कब का है, नोटिस है 25 तारीख का, 25 तारीख का। देखो भाई चीज़ों को समझे, कमेंट्स में अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे, नहीं ऐप में हमें गेट कनेक्ट विथ इंजीनियर अशोक सर का दिया हुआ है, वहाँ से अपडेट ले लेंगे। मैं फेस वीडियो डायरेक्ट लेकर आता हूँ जल्दी, तब तक वहाँ पे आप लोग वेट करेंगे, कल के वीडियो में हम इसको डिटेल में और समझा देंगे,
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब रखें। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है।